स्वागत है बच्चों हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट गोनेड जयपुर द्वारा जारी किया गया एनएएस परीक्षा 2021 का 18 अक्टूबर 2021 सोमवार को डाला गया मॉडल पेपर, जो कि कक्षा 3 का है। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। गद्यांश को पढ़ते हैं पहले। दो सहेलियां थी, रीमा और सीमा। दोनों एक साथ पढ़ती और खेलती थी। एक दिन दोनों घर जा रही थी कि दो कुत्ते लड़ते हुए उधर आ निकले। रीमा कुत्तों से बहुत डरती थी। वह कुत्तों को देखकर भागने लगी और ठोकर खाकर गिर पड़ी। उसके पैर से खून बहने लगा। सीमा दौड़कर उसके पास पहुंची। पैर से खून बहता देख तुरंत उसने अपना रुमाल घाव पर बांध दिया और रीमा को सहारा देकर घर ले गई। रीमा की माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने रीमा की चोट पर दवा लगाकर पट्टी बांध दी। रीमा की माँ ने सीमा की बड़ी प्रशंसा की। अब है, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, दोनों सहेलियों का क्या नाम था? तो हमने अभी गद्यांश में पढ़ा है कि दोनों सहेलियों के नाम थे रीमा और सीमा। तो बच्चों यहाँ हम देखते हैं रीमा और सीमा कहाँ लिखा हुआ है? ग पर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ग सही होगा, तो हम यहाँ पर ग लिख देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, रीमा क्यों भागने लगी? किससे डरकर भागने लगी थी? गधे से डरकर, अध्यापक से डरकर, सीमा से डरकर या कुत्ते से डरकर? तो यहाँ ऑप्शन नंबर घ सही होगा, कुत्ते से डरकर। यहाँ हम घ लिख देंगे, कुत्ते से डरकर। प्रश्न नंबर 3 है, सीमा की प्रशंसा किसने की? रीमा के पापा ने, रीमा की माँ ने, रीमा के अध्यापक ने, सीमा की माँ ने। तो यहाँ पैराग्राफ में यहाँ दिया हुआ है कि रीमा की माँ ने सीमा की प्रशंसा की। तो रीमा की माँ यहाँ उत्तर आएगा। रीमा की माँ लिखा हुआ है ख ऑप्शन में, तो हम यहाँ ख भर देंगे। प्रश्न नंबर 4 है, रीमा के पैर से खून बहता देखकर सीमा ने क्या किया? रुमाल घाव पर बांध दिया था उसने। इसमें ऑप्शन क भर देंगे। फिर है, सहेली शब्द का बहुवचन होगा। बहुवचन बताना है सहेली का, तो सहेली का बहुवचन होता है सहेलियाँ। सहेलियाँ यहाँ घ ऑप्शन पे है, तो यहाँ हम घ लिख देंगे। आगे फिर एक चित्र दिया हुआ है बच्चों, जिसमें एक बगुला, एक मेंढक, एक केकड़ा, एक मछली, ये सब दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 6 है, उपयुक्त चित्र में कौन सा पक्षी है? तो यहाँ हम जिस पक्षी को देख रहे हैं बड़े से को, उसका नाम है बगुला। तो बगुला ऑप्शन देखते हैं कहाँ है? क पर। तो यहाँ का उत्तर इसका सही आएगा। मेंढक कहाँ रहता है? जमीन और पानी पर, जमीन और आकाश में, पानी और आकाश में, जमीन, पानी और आकाश में। तो हमको पता है मेंढक पानी में भी रह सकता है और जमीन में भी रह सकता है, तो का ऑप्शन इसमें भी सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है, ऊपर दिए गए चित्र में मेंढक किससे खेल रहा है? तो मेंढक किसके साथ खेल रहा है? केकड़ा के साथ। केकड़ा उसके पास में है, तो हम यहाँ लिख देंगे मछली व केकड़ा से, छल्ले से, गेंद से और बगुले से। तो मछली और केकड़ा का ऑप्शन यहाँ सही आएगा। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 9, बगुला किसे खाने की कोशिश कर रहा है? तो यहाँ हम चित्र में देख रहे हैं बगुला मछली की तरफ चोंच है उसकी, तो मछली को खाने की कोशिश कर रहा है। तो हम मछली ख ऑप्शन यहाँ सही कर देंगे और ख यहाँ भर देंगे। प्रश्न नंबर 10 है, मेंढक को बगुले के अलावा और कौन खाता है? मेंढक को इनमें से देखो, बकरी, सांप, कबूतर, छिपकली। तो सांप खा जाता है मेंढक को, यहाँ ख ऑप्शन इसका सही होगा। फिर आगे एक चित्र दिया हुआ है, इसमें एक औरत, उसने मास्क लगा रखा है, ग्लव्स पहन रखे हैं और बहुत सारी सब्जियां उसके पास में रखी हैं, यानी कि उसकी सब्जी की दुकान है। प्रश्न नंबर 11 है, दिया गया चित्र कौन सी बीमारी से संबंधित है? तो यहाँ कोरोना बीमारी जो आजकल चल रही है उससे ये संबंधित है, तो का ऑप्शन इसमें भर देंगे। उपरोक्त पोस्टर में दिख रही महिला क्या कर रही है?
दूध बेच रही है, कपड़े बेच रही है, सब्जी बेच रही है, गोलगप्पे बेच रही है, तो सब्जी बेच रही है। ग ऑप्शन यहाँ सही होगा। निम्न में से कौन सी एक सब्जी है? आम, लौकी, संतरा, केला। तो आम, संतरा और केला तो फल है। लौकी यहाँ सही ऑप्शन होगा ख, तो यहाँ हम ख भर देंगे। सब्जी वाली महिला ने मुंह पर क्या लगाया हुआ है? मास्क लगाया हुआ है, हमें दिखाई दे रहा है। क ऑप्शन में मास्क लिखा हुआ है, तो क ऑप्शन सही कर देंगे। प्रश्न नंबर 15 है, चित्र में दिख रही महिला के हाथ में क्या दिखाई दे रहा है? पानी, दूध, पेट्रोल या ग्लव्स। तो ग्लव्स पहने हुए हैं उसने, तो यहाँ घ ऑप्शन लिख देंगे। आगे फिर देखते हैं, कुछ खाने दिए हुए हैं जिनमें संख्या लिखी हुई है। 2 नंबर पे प्यासा कौआ, 5 नंबर पे आम खाइए, 6 नंबर पर लौकी सब्जी है, 11 नंबर पे सांप काटेगा, 8 नंबर पर ठठेरा, 10 नंबर पर सीढ़ी 15 पर पहुंचेगी और 14 नंबर पर बालक पुस्तक पढ़ता है, और बाकी के नंबर खाली दे रखे हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16 है, दिया गया चित्र कौन सी संख्या आम खाने से संबंधित है? तो हम यहाँ देखते हैं आम खाने से संबंधित कौन सी है? 5 नंबर। तो हम यहाँ ऑप्शन क, जिसमें 5 लिखा हुआ है, यहाँ भर देंगे क नंबर। प्रश्न नंबर 17, उपरोक्त पोस्टर में दिख रही 2 संख्या में क्या है? अब 2 में देखिए क्या है ऊपर। 2 में प्यासा कौआ, 2 में क्या दे रखा है? प्यासा कौआ, तो हम यहाँ लिख देंगे प्यासा कौआ ग ऑप्शन। प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से कौन सी एक सब्जी है? आम, लौकी, संतरा, केला। तो यहाँ लौकी एक सब्जी है, ख ऑप्शन, यहाँ हम ख लिख देंगे। फिर है प्रश्न नंबर 19, सांप कहाँ काटेगा? सांप को देखते हैं कहाँ कौन सी संख्या पर काटता है? 11 नंबर पर, तो यहाँ हम 11 नंबर घ ऑप्शन सही कर देंगे। प्रश्न नंबर 20 है, उपरोक्त पोस्टर में दिख रही 14 संख्या में बालक क्या कर रहा है? तो बालक को देखते हैं क्या कर रहा है। यहाँ हम चित्र में देख रहे हैं बालक क्या करता है? पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बालक क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ता है, घ। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित घड़ी में कौन सा समय हुआ है? तो यहाँ हम देख रहे हैं छोटी सुई 6 और 7 के बीच में है और बड़ी सुई फिक्स 6 पर है, तो 6:30 हुए हैं। 6:30, दूसरा ऑप्शन यहाँ सही होगा, इसको हम सही कर देंगे। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित चित्रों में से कौन से आकार में यह समाहित होता है? तो यहाँ पर एक समचतुर्भुज दिया हुआ है, ये किस आकार में समाहित होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर, इसके जैसी आकृति है, नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 23 है, 4 टॉफियाँ 1 रुपये में आती हैं, तो बताए 20 टॉफियाँ कितने में आएंगी? 1 रुपये में 4 आ रही हैं, तो 20 कितने की आएंगी? 5 रुपये में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 5 रुपये दे रखें, इसको हम सही कर देंगे। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित आकृति में कितनी भुजाएं हैं? तो बच्चों यहाँ गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं हैं, तो 5 वाला ऑप्शन है 2। फिर इसके बाद में प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, नीचे दिए गए चार्ट में प्रत्येक दिन पुस्तकालय गए हुए लोगों की संख्या को दर्शाया गया है और प्रश्न दे रखा है, किस दिन सबसे अधिक लोग पुस्तकालय में गए थे? तो यहाँ हम चित्र में देख रहे हैं सबसे ज़्यादा लोग गए हैं सोमवार को, यहाँ सबसे ज़्यादा लोग पुस्तकालय में गए हैं, तो यहाँ हम उत्तर लिख देंगे क, सोमवार को। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित आकृति में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पहले खाने में दी हुई है 112 और लास्ट के खाने में दी हुई है 115, तो 112 के बाद में ऑप्शन नंबर 113 और 114, ये ऑप्शन नंबर 3, यहाँ 113 आ जाएगी और यहाँ 114 आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, 3 लिख देंगे। निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखें, इनमें से जो बढ़ते क्रम की संख्या है उसको हमको बताना है। 125 20 यहाँ कम हो गई, ये गलत है। 125 120 ये भी गलत है। 111 114 118 120 ये बढ़ते क्रम में है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 28, आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज गिन लीजिए, 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8। 8 त्रिभुज हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, आकृति में कुल कितने किनारे हैं? किनारों को गिनना है हमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। पुनः गिनते हैं इनको। 1, 2, 3, 4, 4 इधर हो गए, 5, 6 और 6 दूनी 12, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 ऑप्शन यहाँ 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा, 1 यहाँ भर देंगे। फिर प्रश्न नंबर 30 है, 5 + 15 + 20 + 30 का मान क्या होगा? इनको जोड़ के देख लेते हैं। 5 और 15 20, 20 और 20 40, 40 और 10 50। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही उत्तर होगा। कैलेंडर को पहचाने। यहाँ नवंबर 2021 का एक कैलेंडर दिया हुआ है। 15 तारीख को कौन सा वार है? तो देखते हैं बच्चों, यहाँ 15 तारीख कहाँ है? ये दी हुई है। और यहाँ पर कौन सा वार है? मंडे या सोमवार। तो हम 15 तारीख को सोमवार वाला ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 1 को यहाँ भर देंगे। कौन सी तारीख को स्कूल नहीं खुलेगा? तो यहाँ 4 तारीख दी हुई है, 15, 12, 28, 10। कैलेंडर में देखते हैं, रविवार को 28 तारीख पड़ रही है, यानी कि 28 तारीख को स्कूल नहीं खुलेगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही होगा। इसके बाद में प्रश्न है, शनिवार कौन सी तारीख को है? यहाँ 4 तारीख दी हुई है, 12, 18, 27, 10। तो इनमें से शनिवार को हम देखते हैं 27 तारीख आ रही है यहाँ, तो 27 तारीख को यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, इस माह के कैलेंडर में 5 वार कौन से हैं? 5 वार देखो कौन कौन से आए हैं, यहाँ देखते हैं। मंडे 1, 8, 15, 22 और 29, यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 2, 9, 16, 23 और 30। ट्यूसडे यानी कि मंगलवार, ये भी 5 दिन पड़ रहा है। अब देखते हैं इसमें कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं हम। सोमवार, गुरुवार, रविवार, शुक्रवार। तो यहाँ सोमवार दिया हुआ है, सोमवार 1 नंबर पर है, 1 नंबर इसका उत्तर लिख देंगे। फिर है प्रश्न नंबर 35, यह है किस माह का कैलेंडर है? तो यहाँ ऊपर हमने देखा है नवंबर 2021 का है ये, तो ऑप्शन नंबर 2 सही कर देंगे, नवंबर 2021, यहाँ 2 भर देंगे। अगला प्रश्न है, चित्र दिया हुआ है, इसमें एक लड़का पेड़ काट रहा है, 2 लड़के पेड़ लगा रहे हैं, लड़की पौधे में पानी दे रही है। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36, चित्र में कुल्हाड़ी वाला लड़का क्या कर रहा है? तो कुल्हाड़ी वाला लड़का पेड़ काटता है, तो ख ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, चित्र में लड़की क्या कर रही है? तो लड़की हम चित्र में देख रहे हैं पानी डाल रही है पौधे में, तो पानी डाल रही है ऑप्शन सही हो जाएगा, ग यहाँ कोष्टक में भर देंगे। चित्र में कुल कितने व्यक्ति हैं? यहाँ चित्र में देखते हैं हम कुल कितने व्यक्ति हैं, 1, 2, 3, 4, 4 व्यक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर ग। चित्र में बीच वाले लड़के क्या कर रहे हैं? यहाँ बीच वाले लड़कों को देखो, पौधे लगा रहे हैं, तो यहाँ खेल रहे हैं, पेड़ काटते हैं, पानी डाल रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, तो पेड़ लगा रहे हैं, यानी घ ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, चित्र हमें क्या सीख दे रहा है? पेड़ बचाने की, खेलने की, पानी खराब करने की, घूमने की। पेड़ बचाने की, तो क ऑप्शन यहाँ सही होगा। आगे फिर एक चित्र दिया हुआ है जिसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं और एक जानवर ऊंट भी दिया हुआ है। तो प्रश्न देखते हैं, चित्र में कौन से जानवर का चित्र है? ऊंट का, तो यहाँ ख ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊंट का। चित्र में पानी किन किन पात्रों में भर सकता है? कलश, कढ़ाई, प्याला, कुल्हाड़ी, कुर्सी, चिमटा, ऊंट, घास, फावड़ा, कुर्सी, फावड़ा, ऊंट। तो पानी भरने के लिए क वाला ऑप्शन कलश, कढ़ाई और प्याला, ये ऑप्शन सही होगा। हलवा खाने के लिए चित्र में किसका प्रयोग किया जाएगा? कलश, कढ़ाई, प्याला, तवा। तो प्याला सही होगा, ग ऑप्शन यहाँ हम भर देंगे।
चित्र में परिवहन के लिए किस जानवर का प्रयोग है? गाय, बैल, घोड़ा, ऊंट। ऊंट का घ ऑप्शन यहाँ सही होगा। चित्र में रोटी पकाने के लिए प्रयोग में लेना होगा प्याला, तवा, कलश, कढ़ाई। तवा। ख ऑप्शन सही होगा। आपकी माँ की बहन आपकी क्या लगती है? बुआ, चाची, मौसी, नानी। तो मेरी माँ की बहन मौसी लगेगी, तो ग ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, कोरोना पीड़ित रोगी से कितना दूर रहने के लिए सरकार बार बार निवेदन कर रही है? तो ये तो हम सबको पता है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो क ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। इस तरह से बच्चों ये तुम्हारा कक्षा 3 का NAS मॉडल पेपर पूरा होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है जो कि 12 नवंबर को होने वाला है, इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आगे के और पेपर हम लाते रहेंगे। आगे के पेपर देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।